हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से कॉमर्स की गली में। कॉमर्स की गली एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करता है वीडियो रिकॉर्डेड के थ्रू, और आने वाले समय में लाइव क्लासेस भी लिए जाएंगे। कॉमर्स की गली आपको ऐसे तरीके से पढ़ाती है जिससे आप अपना खुद का एग्जाम्पल क्रिएट कर पाओ। खुद का एग्जाम्पल क्रिएट करने का मतलब कि आपने कोई टॉपिक पढ़ा और वो अच्छे तरीके से समझ में आ गई तो आप उसका खुद से एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हो। अगर आप एग्जाम्पल क्रिएट नहीं कर पा रहे तो आपको वो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आज डिस्कस करने वाले हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट एक आर्ट है, मैनेजमेंट एक साइंस है, या फिर मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। तो आज इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। आज हमने ये चीज़ पढ़ा था डेफिनेशन में, मैनेजमेंट की डेफिनेशन में, कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट पढ़ा था ना। तो ये चीज़ तो क्लियर है कि मैनेजमेंट एक आर्ट है। तो आर्ट क्यों है, उन चीज़ों को आज हम देखने वाले हैं कि मैनेजमेंट को आर्ट क्यों कहा जाता है। तो सबसे पहले मैनेजमेंट एज एन आर्ट, यानी कि आर्ट के फीचर्स देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं, मीनिंग देखते हैं। ठीक है, तो आर्ट की मीनिंग क्या है कि आर्ट कैन बी डिफाइन एज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज क्या चीज़ होता है कि अगर आपको कुछ चीज़ बनना है, क्या चीज़, अगर आपको आर्टिस्ट बनना है तो आप अलग सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। क्या चीज़, ड्राइंग का अलग सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, सिंगिंग का अलग सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। इसी तरह सिमिलरली आपको क्रिकेट करना है तो उसका भी अलग चीज़ें आती हैं। समझ में आया? तो आप सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी कि आप अगर आर्टिस्ट बनना है तो उसका एक अलग से सब्जेक्ट होता है, आप उसको सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। ठीक है, विच रिक्वायर्स स्किल, क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस टू गेट परफेक्शन। परफेक्शन यानी कि अगर आप आर्टिस्ट मतलब सिंगर बनना चाहते हो तो सिंगर बनने के लिए आपके पास स्किल होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए कि आप किस तरीके से गाओगे तो ज़्यादा अच्छा बेहतर बेहतर गा पाओगे। उसके बाद प्रैक्टिस, यानी कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे गाने का, क्या चीज़, आप जितना ज़्यादा गाने का प्रैक्टिस करोगे उसी से परफेक्शन मिलेगी। अब ऐसा नहीं कि बंदा 2 दिन पहले गाना स्टार्ट कर लिया उसके बाद वो अच्छा गाना गाएगा, नहीं, उसके लिए भी उसके पास प्रैक्टिस होना चाहिए। कोई भी बंदा पैदा होने के बाद गाना स्टार्ट नहीं करता, उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। यानी कि अगर मैं मान लो कि मैं 15 साल का हूँ या फिर 12 साल का हूँ और मैं 2 दिन बाद गाना चाहता हूँ और उससे पहले मैंने गाना नहीं गाया, तो आप नहीं गा पाओगे। क्यों? क्योंकि पहले आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा गाने के लिए। वही चीज़ आता है कि इज द सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच रिक्वायर्स स्किल्स, क्रिएटिव प्रैक्टिस टू गेट परफेक्शन। समझ में आ गया? इट कैन बी एक्वायर्स थ्रू स्टडी, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। स्टडी यानी कि आप उस सिंगिंग का पढ़ाई कर सकते हो, जैसे राग होते हैं, सारे गामा पा ऐसे करके, उन सब की पढ़ाई हो सकती है। ठीक है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। समझ में आया? अब उसके फीचर्स देखते हैं कि आर्ट के फीचर्स क्या है। एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज क्या क्या, कि आर्ट सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल शुड बी अवेलेबल कंपल्सरली टू एक्वायर थियोरेटिकल नॉलेज। यानी कि आप सिंगिंग, मान लो हमने एग्जाम्पल लिया था आप सिंगर बनना चाहते हो तो सिंगिंग करने के लिए, सिंगर बनने के लिए भी थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, जैसे आपकी पूरी पढ़ाई करवाई जाती है। समझ में आया? वैसे ही अगर आप डांसिंग करना चाहते हो तो डांसिंग में भी ज़्यादा तो थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं होती, थोड़ी मोड़ी होती है। ठीक है, थोड़ी मोड़ी होती है। वैसे आप ड्राइंग करना चाहते हो तो ड्राइंग के लिए भी थ्योरेटिकल नॉलेज होती है कि कौन सा पेंटिंग है, कौन सा कलर हॉट होता है, कौन सा कलर कोल्ड होता है, वो सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती है। यानी कि सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल, यानी कि आर्ट के लिए भी एक मटेरियल होता है जिसे अप्लाई किया जा सकता है पढ़ करके। समझ में आया? पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, द यूज ऑफ बेसिक नॉलेज डिफर पर्सन टू पर्सन। यानी कि जो आर्ट होता है हर इंसान के पास अलग अलग होता है। यानी कि कोई मान लो आप ही के फील्ड में, सिंगिंग के फील्ड में, कोई कव्वाली गा रहा है, कोई भजन कीर्तन कर रहा है, मतलब अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि उनका सिंगिंग एक दूसरे से अलग है। समझ में आया? सिंगिंग अलग हो सकता है। इसी तरीके से ये जो होता है आर्ट, वो भी पर्सन टू पर्सन अलग होता है। कोई गाना गाने में बेहतर है, कोई डांसिंग करने में बेहतर है, कोई ड्राइंग करने में बेहतर है, कोई क्रिकेट खेलने में बेहतर है, कोई पियानो बजाने में बेहतर है, कोई वॉयलिन बजाने में बेहतर है। मतलब इन सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं पर्सन टू पर्सन, यानी कि सबके पास सेम जैसी चीज़ें नहीं हो सकती।
हो सकती है और नहीं भी हो सकती, यानी कि ये अलग अलग होता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है। दस आर्ट इज अ वेरी पर्सनलाइज कॉन्सेप्ट, यानी सबके पास अपना अपना चीज होता है। द वर्क इज अ हार्ट हाईली पर्सनलाइज, द मैनेजमेंट इज आल्सो पर्सनलाइज बिकॉज वेरी एवरी मैनेजर हैज ओन अप्रोच टू अचीव सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। यानी कि मैनेजमेंट में क्या होता है, मैनेजमेंट में कि हर मैनेजर अपने हिसाब से प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, हर मैनेजर अपने हिसाब से सॉल्व करता है। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, आर्ट इन्वॉल्व द क्रिएटिव प्रैक्टिस ऑफ एग्जिस्टिंग थ्योरेटिकल नॉलेज। यानी कि जो आपके पास नॉलेज है, क्या चीज़ आपके पास नॉलेज है, उसको क्रिएटिव माइंड में लाना, क्रिएटिव माइंड में लाकर कुछ अलग करना। जैसे अलग करना, आप पहले एक गाना गा रहे थे, उसके साथ आप सोचोगे कि मैं गज़ल भी गाता हूँ, क्रिएटिव करता हूँ, मतलब अलग राग अपनाता हूँ। तो वो सारी चीज़ें क्रिएटिव होती हैं। जैसे ड्राइंग ले लो, आपके पास क्रिएटिव माइंड है तो आप ड्राइंग को ड्रॉ करके देखोगे कि आप ड्राइंग करके देखोगे कि कैसे किस चीज़ कौन सी चीज़ बेहतर बन सकती है क्रिएटिव तरीके से। समझ में आ रहा है? अब देखते हैं, कंपेयर करते हैं मैनेजमेंट को कि क्या है कि नहीं। एग्जिस्टेंस थ्योरेटिकल नॉलेज, हाँ भैया ये होता है, इसमें भी चीज़ें आती हैं। आपके पास सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी कि एमबीए की पढ़ाई भी करवाई जाती है, मैनेजमेंट की पढ़ाई भी करवाई जाती है, इसका एक अलग ब्रांच है। समझ में आया? और इसके लिए भी पढ़ने की सारी चीज़ें होती हैं, यानी आप इसको बुक में पढ़ सकते हो। थ्योरेटिकल नॉलेज है, जो मैनेजर जो चीज़ एक्सपीरियंस करके जा चुके हैं वो किताब में इसको लिख चुके हैं, ठीक है। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, यस भाई, मैनेजमेंट भी पर्सन टू पर्सन अलग होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा है एवरी मैनेजर हिज ओन अप्रोच टू सोल्व द सॉल्विंग ऑफ प्रॉब्लम्स। समझ में आया? हर मैनेजर के पास अलग अलग अप्रोच होता है। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, यस भाई, ये भी क्रिएटिविटी पर बेस्ड होता है, यानी कि अलग अलग चीज़ों को सोचता है, करता है, क्रिएटिव माइंड है ये भी। तो ये सारी चीज़ें यस आती है, यानी कि मैनेजमेंट एक आर्ट के रूप में है। क्या चीज़? मैनेजमेंट एक आर्ट के रूप में है। अब देखते हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस, कि मैनेजमेंट साइंस है या नहीं। साइंस इज अ सिस्टमैटिज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। अभी हम समझे सिस्टमैटिज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज क्या होता है। दैट इज बेस्ड ऑन जनरल ट्रूथ्स विच कैन टेस्टेड एनी वेयर एनी टाइम, यानी कि ये जनरल ट्रूथ पर बेस होता है। जनरल ट्रूथ यानी कि सच्चाई, मतलब हर जगह अप्लीकेबल हो, हर जगह उस बात को माना जाए, ठीक है। और इसको कहीं भी टेस्ट किया जा सकता है, किसी भी टाइम, लेबोरेटरी में या ग्राउंड में, कहीं भी इसको टेस्ट किया जाता है। द फीचर ऑफ साइंस आर एज फॉलो। अब इस फीचर से मैनेजमेंट को कंपेयर करेंगे कि क्या मैनेजमेंट साइंस है या नहीं, क्योंकि मैनेजमेंट एक आर्ट है, वो सारी चीज़ें देख लिए। देखते हैं मैनेजमेंट एक साइंस है या नहीं। सिस्टमैटिज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, हाँ भैया, सिस्टमैटिज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी कि अगर आपको साइंस लेना है तो उसके लिए भी अलग ब्रांच है। अगर आपको केमिस्ट्री लेना है तो उसके लिए भी साइंस, मैथ लेना है, फिजिक्स, बायो, वो सारी चीज़ें अलग अलग आती हैं। मतलब अगर आपको साइंटिस्ट बनना है तो आप साइंस ले सकते हो, वो सारी चीज़ें अलग ब्रांच होता है उसका। समझ में आया पढ़ाई करने का? सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, मैनेजमेंट भी सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, यानी आपको अगर मैनेजमेंट करना है तो आप मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हो, यानी कि सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज साइंस भी है और मैनेजमेंट भी है। अब देखते हैं सेकंड, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। सिस्टम मतलब साइंस क्या होता है कि वो लेबोरेटरी में जो सारी चीज़ें करता है, टेस्ट करता है, वो चीज़ें एक्सपेरिमेंट होती हैं। क्या चीज़? ऑब्जर्वेशन होता है कि ऐसा हो रहा है तो ऐसा हो रहा है। जैसे कि मान लो कि न्यूटन का जो लॉ आया था ग्रेविटी का, कि अगर कोई चीज़ें ऊपर उछाली जा रही हैं तो वो नीचे आ रही हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें बेस्ड होती हैं, यानी कि एक्सपेरिमेंट किया जाए, ऑब्जर्वेशन किया, क्योंकि उसके सर पर जब सेब गिरा तभी तो उसको ऑब्जर्व किया, ठीक है। तो इसी तरीके से सारी चीज़ें जो साइंस होता है वो एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होता है। क्या मैनेजमेंट भी एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होता है? कह सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से नहीं होता। कह सकते हैं लेकिन पूरी तरीके से नहीं हो सकता। ऑब्जर्व किया जाता है लेकिन एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाता। ऑब्जर्व किया जा सकता है, एक्सपेरिमेंट भी कभी कभी हो जाता है, लेकिन इसको पूरी तरीके से नहीं बोलेंगे। समझ में आया? यूनिवर्सल वैलिडिटी, यानी कि जो साइंस है वो यूनिवर्सली अप्लीकेबल होता है। यूनिवर्सली अप्लीकेबल मतलब कि जो यहाँ पे फॉर्मूला यूज हो रहा है, क्या चीज़? जो यहाँ पर फॉर्मूला यूज हो रहा है, जैसे H2O यानी कि पानी, ठीक है। H2O यानी कि पानी, तो उसको भी इंग्लैंड में, अमेरिका में उसी चीज़ को
पानी के सूत्र का जो फॉर्मूला आएगा उसको H2O ही बोला जाएगा, वहाँ पे अलग नहीं बोला जाएगा। यानी कि जो सारे साइंस के रूल आते हैं, प्रिंसिपल आते हैं, वो सारी चीज़ें यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं, यानी हर देश में उसी चीज़ को माना जाएगा जो है, इंडिया में हो चाहे अमेरिका में हो चाहे चाहे किसी भी देश में हो, ठीक है। तो क्या आर्ट भी है, क्या मैनेजमेंट भी एक ऐसा करता है, मैनेजमेंट भी एक ऐसा करता है? तो भाई सुन लो, मैनेजमेंट ऐसा नहीं करता, क्योंकि हर देश अपने हिसाब से मैनेजमेंट करती है। क्या चीज़? हाँ, कहीं कहीं होता है कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं वो अप्लीकेबल होते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अप्लीकेबल ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो मैनेजमेंट यूनिवर्सली वैलिडिटी नहीं होता है, यानी कि इसको बोला जा सकता है कि साइंस दो चीज़ों में तो नो हो गया, इसमें नो और इसमें नो और इसमें एस। तो मैनेजमेंट को क्या बोला जा सकता है कि नॉट एज एग्जैक्ट एज द प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस, सो इट मे कॉल्ड इन एग्जैक्ट साइंस, यानी कि ये पूरी तरीके से साइंस नहीं है, साइंस कहा जा सकता है, ये एक सोशल साइंस है। क्या चीज़? सोशल साइंस है। अब डिस्कस करते हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट प्रोफेशन मीन्स द अन ऑक्यूपेशन फॉर विच स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल आर रिक्वायर। मतलब अगर आप में कोई प्रोफेशन बनना है, यानी कि आपको टीचर बनना है, डॉक्टर बनना है, ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ बनना है, इंजीनियर बनना है, तो उसके लिए आपके पास स्पेशलिस्ट नॉलेज होना चाहिए। टीचर बनने के लिए भी स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना चाहिए, डॉक्टर बनने के लिए भी स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना चाहिए, और इंजीनियर बनने के लिए भी स्पेशलाइज्ड होना चाहिए, स्पेशलाइज्ड होने चाहिए आप। तो उसके लिए, प्रोफेशन के लिए आपके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना चाहिए और उसके साथ साथ स्किल भी होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके फीचर्स देखते हैं। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी कि प्रोफेशन के क्या अलग कोर्स आते हैं, क्या उनका अलग कोर्स होता है? तो यस भाई साहब, इसके भी अलग कोर्स होते हैं बनने के लिए। जैसे आपको सीए बनना है तो आईसीआई में जाके सीए बन जाओ रजिस्टर्ड करके, ठीक है। डॉक्टर बनना है तो एमबीबीएस कर लो, इंजीनियरिंग करना है तो बीटेक कर लो, समझ में आ रहा है? तो उसके भी अलग अलग ब्रांच होते हैं पढ़ने के। तो क्या मैनेजमेंट के होते हैं ब्रांच? यस, मैनेजमेंट को भी पढ़ा जा सकता है, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री यानी कि डॉक्टर बनना है आपको तो एमबीबीएस करना ही पड़ेगा। क्या चीज़? एमबीबीएस करना ही पड़ेगा। सीए बनना है तो आपको आईसीएआई पर जो एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है वो पास करना पड़ेगा एग्जाम, समझ में आया? इंजीनियरिंग करना है तो आपको बीटेक करके इंजीनियरिंग की डिग्री लेनी पड़ेगी। सब कोई इंजीनियर, डॉक्टर या फिर सीए, टीचर नहीं बन सकता, ठीक है। क्या मैनेजमेंट में ऐसा होता है? मैनेजमेंट में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी आदमी अगर पैसा कैपिटल लगा रहा है किसी भी एक बिजनेस में, वो मैनेज कर रहा है, उसने कोई डिग्री तो नहीं ले रखी, यानी कि मैनेजमेंट में रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है। हाँ, आने वाले समय में हो सकता है लेकिन अभी नहीं है, यानी कि ये नो है। प्रोफेशनल एसोसिएशन यानी कि हर एक चीज़, यानी कि जो आईसीएआई है वो सीए को कंडक्ट करता है, सीए उसके मेंबर्स है। उसी तरीके से जो और भी आते हैं जैसे डॉक्टर के लिए, इंजीनियर के लिए, वो सारी चीज़ें एक क्या होता है? एसोसिएशन होता है जो उनको रेगुलेट करता है। क्या चीज़? रेगुलेट करता है फ्रॉम कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि अगर अगर आपको सीए बनना है तो आपको आईसीएआई में मेंबर बनना ही पड़ेगा, समझ में आ रहा है? तो क्या मैनेजमेंट में ऐसा होता है? क्या चीज़? क्या मैनेजमेंट में ऐसा होता है? तो मैनेजमेंट में ऐसा नहीं होता है। क्या चीज़? मैनेजमेंट में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मेंबर बनना ज़रूरी नहीं है। हाँ, आने वाले समय में हो सकता है कि बनना ज़रूरी हो जाए, लेकिन फिलहाल अभी नहीं, यानी कि ये नो। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि जो भी चीज़ कर रहे हैं, जैसे कि आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर का जब आप जा रहे हो कोई भी चीज़ करने, यानी कि सर्जरी करने, तो आपको एकदम पूरा डॉक्टर का ड्रेस पहनना पड़ेगा। लॉयर हो तो लॉयर के लिए ब्लैक कपड़े पहनने पड़ेंगे। वो सारी चीज़ें आती है कोड ऑफ कंडक्ट में। क्या मैनेजमेंट में ऐसा होता है? नहीं भाई साहब, मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है। आप किसी भी तरीके से चले जाओ, बस मैनेज करना है। क्या चीज़? मैनेज करना है। तो ये चीज़ भी नो होती है। सर्विस मोटिव, क्या चीज़? सर्विस मोटिव। द एम ऑफ द प्रोफेशन इज सर्च टू क्लाइंट, यानी कि सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव, तो क्या मैनेजमेंट सर्विस मोटिव है? क्या चीज़? जैसे कि आप जो डॉक्टर है वो सर्विस दे रहा है आपको, ठीक कर रहा है, ट्रीट कर रहा है। टीचर भी आपको सर्विस दे रहा है, ठीक है, वो सारी चीज़ें ट्रीट कर रहा है। जैसे आईसीआई के पास सीए के पास गए तो वो भी आपको सर्विस दे रहा है।
तो क्या मैनेजमेंट ऐसा होगा? नहीं होगा भाई। वो तो सर्विस देता नहीं, वो तो सिर्फ मैनेज करता है सर्विस। यानी कि ये चीज़ भी नो, यानी कि मैनेजमेंट डज नॉट फुलफिल द फीचर ऑफ प्रोफेशन एंड दस इट इज़ नॉट अ फुल प्लेज प्रोफेशन। यानी कि सिर्फ एक चीज़ को कंपेयर कर रहा है, बाकी ये सारी चीज़ों को नहीं कर रहा है। यानी कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन भी नहीं है। यानी कि हमको रिजल्ट क्या पता चलता है कि मैनेजमेंट एक आर्ट है। क्या चीज़? मैनेजमेंट एक आर्ट है, एज वेल एज इन एग्जैक्ट साइंस है। यानी कि मैनेजमेंट एक सोशल साइंस है। तो गाइस आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। अगर वीडियो समझ में आई होगी, अच्छे से सारी चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, शेयर ज़रूर करिएगा। तो बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।